यूनिक वे ऑफ लर्निंग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं परमाणु संरचना के पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम परमाणु संरचना के पार्ट 2 के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल द यूनिक वे ऑफ लर्निंग पे जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का इस वीडियो में हम बहुत अधिक विस्तार से पढ़ने वाले हैं परमाणु संरचना के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम परमाणु संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यह है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। दोस्तों यह पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न जो 2008 में पूछा गया था। इसमें पहला ऑप्शन है केवल प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। नाभिक में परमाणु तथा न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया? तो परमाणु को सर्वप्रथम बेकर ने विभाजित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है। तो प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ए बराबर Z+N। आगे देखते हैं, किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है। तो अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी अणु। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 तथा परमाणु भार 39 है तथा इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो 39 - 19 करने पर आएगा 20 यानी इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 20 होगी। द्रव्यमान संख्या परमाणु का भार होता है वो परमाणु क्रमांक तथा न्यूट्रॉनों के योग से बना होता है, इसलिए 20 + 19 यानी 39। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्रमशः होता है। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40 जो कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसमें प्रोटॉन 20 और प्रोटॉन 40, तो इलेक्ट्रॉन भी 40 होंगे, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। यानी प्रोटॉनों की संख्या भी 20, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 20 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 20 होगी। नेक्स्ट है, एक तत्व का परमाणु भार 45 तथा परमाणु क्रमांक 21 है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21। परमाणु में जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 45 में से 21 यानी माइनस करने पर 24 यानी न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। तो राइट आंसर हो जाएगा 24। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 21 और न्यूट्रॉनों की संख्या 24 होगी। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? परमाणु 3 मूल कणों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। ये इसका राइट आंसर है। और परमाणु विभाज्य है? परमाणु विभाज्य नहीं है क्योंकि परमाणु को 3 कणों में बांटा गया है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर परमाणु बना होता है। नेक्स्ट है, किसी एक ही तत्व के परमाणु के द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं। एक ही तत्व के परमाणु के द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं। समस्थानिकों में ऐसा होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यानी परमाणु विभाज्य है, परमाणु 3 मूल कणों से बना है और एक ही तत्व के परमाणु के द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है। परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या के भी बराबर होता है। न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों का योग द्रव्यमान संख्या होता है, इसलिए न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। नेक्स्ट है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 13 है। ये एक अपवाद के रूप में जाना जाता है। इसका परमाणु क्रमांक सबसे अलग है 2, 8, 13, 1। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। नेक्स्ट है, परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु के नाभिक के चारों ओर उपस्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक में केवल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में किस पर मूल कण पर ऋणावेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। नेक्स्ट है,
इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की संहति होती है, तो संहति इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन नाभिक की 1/1850वीं होती है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी इलेक्ट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। आगे है प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन एक है भारी हाइड्रोजन का नाभिक, एक मूलभूत कण, धनावेशित कण, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी प्रोटॉन एक भारी हाइड्रोजन का नाभिक भी है, मूलभूत कण भी है और धनावेशित कण है। नेक्स्ट देखते हैं परमाणु की प्रथम कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो परमाणु की प्रथम कक्षा में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये बोरबरी नियम के अनुसार केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस अणु के लिए सत्य कथन है। तो यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, यह अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। इसमें परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है, परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है। इसकी आणविक संरचना परमाणु की व्यवस्था को प्रदर्शित करती है और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन डी। आगे है परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है, तो परमाणु का समस्त भार नाभिक पर केंद्रित होता है और नाभिक जो परमाणु भार होता है वो प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के योग के बराबर होता है, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, इसलिए इसे जेड से भी प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 और परमाणु भार 32 है, तो S2- में इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो इसमें इस पर ऋणावेश है, इसलिए यह 2 इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करेगा और इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाएगी और प्रोटॉनों की संख्या 16 ही रहेगी, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक 16 रहेगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 और प्रोटॉनों की संख्या 16 होगी। नेक्स्ट है निम्न में से किसी तत्व की सामान्य संयोजकता 2 है, इसका परमाणु क्रमांक होगा। तो सामान्य संयोजकता यानी 2 है, तो इसका परमाणु क्रमांक 12 होगा, यानी मैग्नीशियम की प्लस की 2 संयोजकता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ऐसे तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर होगा 2, 8, 8, 10, यानी फिर 8 लास्ट संख्या में, 1, तो लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। बाह्य कोश में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बाह्य कोश में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट है मैग्नीज यानी 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 13, 1, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। लोहे का परमाणु क्रमांक 26 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 14, 2, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है, तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पर आवेश समान होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट होगा। समान द्रव्यमान वाले तत्वों X तथा Y के परमाणु क्रमांक क्रमशः 20 तथा 22 हैं। यदि X तत्व के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है तो Y तत्व के न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। जो परमाणु द्रव्यमान समान है तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी समान होगी, इसलिए 20 न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। नेक्स्ट है एक तत्व के 2 समस्थानिकों में से कौन सा गुण भिन्न हो सकता है। तो समस्थानिकों में केवल द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या भी समान होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, सिर्फ द्रव्यमान संख्या बदली होती है। इसका बदलने का कारण न्यूट्रॉन है, यानी न्यूट्रॉन अगर बदलेंगे तभी द्रव्यमान संख्या बदलेगी, इसलिए द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सिद्धांत नियम यह बताता है कि किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पचौली का जो क्वांटम सिद्धांत है यह बताता है कि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है किसी तत्व का परमाणु भार 19 है, परमाणु की द्वितीय कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 9 होगी, यानी 7 प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 7, यानी 7, 2, 9, तो प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसमें प्रोटॉनों की संख्या 9 होगी। अगर बात करें इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो 19 में से 9 उठाने पर यानी न्यूट्रॉनों की संख्या 10 आएगी, बराबर 10।
नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। तो 15 वाले तत्व के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होगी। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 5, लास्ट में 5 बचा, इसलिए इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट है Na+ यानी सोडियम और धनावेश है, तो इसके सम इलेक्ट्रॉनिक धनावेश है, इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इसका परमाणु क्रमांक है 11 और इसका 12। जब 1 त्यागेगा इसमें बचेंगे 10, मैग्नीशियम 2 त्यागेगा तो इसमें बचेंगे भी 10, तो इसलिए सम इलेक्ट्रॉनिक होगा, यानी मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारा यूट्यूब चैनल है द यूनिक वे ऑफ लर्निंग में।